अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि निम्न चित्र में OA.OB इक्वल टू OC.OD है तो दर्शाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D है। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि OA.OB यानी कि ये OA और इंटू OB और ये OC और इंटू OD ये आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, ये दिया हुआ है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है OA और OC को हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये OC हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे हमारा OD बचेगा और इस OB को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ से OB हो जाएगा और इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है और ये वाला एंगल यानी कि AOD और COB ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, चूँकि एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB ये कैसे हुआ, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि समीकरण एक कह रहा है OA डिवाइडेड बाई OC, ये OA डिवाइडेड बाई OC ये बराबर है OD डिवाइडेड बाई OB के। और ये जो बीच वाला हमारा एंगल है AOD ये बराबर है COB के। यानी कि एक ये वाला साइड और ये वाला साइड, फिर ये बीच में एंगल और फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो इस सब को मिला के हमको SAS से हमको प्राप्त हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। यहाँ पे लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOD, ये AOD वाला त्रिभुज सिमिलर होगा त्रिभुज COB के। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C तथा एंगल B इक्वल टू एंगल D, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं। ये A वाला हमारा इस C के बराबर होगा और ये वाला B एंगल जो होगा इस D के बराबर होगा। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये A वाला C के बराबर होगा और ये जो D होगा ये बराबर होगा हमारा B के। और ये आपस में शीर्षाभिमुख हैं तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से लिखना पड़ेगा कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं इसीलिए ये सभी आपस में बराबर होंगे। और इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू त्रिभुज AMP, यानी कि ये जो ABC ये त्रिभुज है ये AMP इसके सिमिलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि B और M जो हैं ये समकोण हैं, मतलब कि ये B और ये M समकोण हैं यानी कि 90-90 अंश के हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे
चूंकि समकोण त्रिभुज ABC जो कि B पर समकोण है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि B पे ये समकोण है, तथा AMP जिसमें M समकोण है और दूसरे त्रिभुज में M समकोण है, ये चीज इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, इसमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल AMP के। ये ABC ये भी 90 है और AMP ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इसके बाद हम देख सकते हैं एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल और एंगल MAP चूंकि ए दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको भी हम बराबर लिख लेते हैं और यहाँ से इसको हम लिख लेंगे कि ये उभयनिष्ठ है। अब चूंकि दो एंगल यहाँ पे आपस में बराबर हैं तो इसलिए लिखेंगे कि समरूपता की ए कसौटी से, यानी कि दो एंगल जब बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, क्योंकि ये दोनों एंगल भी बराबर थे और ए जो था दोनों में कॉमन था, इसलिए ये ABC और AMP जो होंगे आपस में सिमिलर होंगे। इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका सेकेंड कह रहा है कि CA डिवाइडेड बाई PA इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई MP। इसके अनुपात को हमें बराबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें इस दोनों त्रिभुज को फिर से समरूप प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको पूरा लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो कि B पे समकोण है और त्रिभुज AMP जो कि M पे समकोण है, तो इसलिए B और M आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो होगा वो एंगल M के बराबर होगा और वो 90 अंश के बराबर होगा। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, दोनों त्रिभुजों में हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ABC जो होगा एंगल AMP के बराबर होगा, क्योंकि ये B जो है M के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये समीकरण 1 से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखना चाहिए था समीकरण 1 से, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। अब सेकेंड नंबर पे हम यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल BAC जो होगा वो MAP के बराबर होगा, क्योंकि A दोनों में आ रहा है। क्योंकि जब हम BAC ले रहे हैं तो इसमें भी A है और उसके बाद जब हम MAP ले रहे हैं तो इसमें भी A आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे कि ये उभयनिष्ठ है। अब चूंकि दो एंगल आपस में बराबर हैं दो त्रिभुजों के, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि समरूपता की एंगल कसौटी से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल AMP के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती
होंगी। क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं संगत भुजा कौन कौन सा है। तो ये है हमारा सी ए, यहाँ पे ये लास्ट और फर्स्ट, तो इसको हम लोग लिखेंगे सी ए, और इसका भी लास्ट और फर्स्ट ही हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाई पी ए इक्वल टू ये बी सी, लास्ट का दोनों हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लास्ट का ही दोनों लिखेंगे, तो ये लिखेंगे एम पी। ये आपस में बराबर होंगे। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं सी ए, ये सी ए है, उसके बाद ये पी और ए ये वाला इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई एम पी, ये आपस में बराबर होंगे और इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि चित्र में यदि एल एम पैरालेल सी बी और एल एन पैरालेल सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये ऊपर वाले त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें चूंकि दिया हुआ है प्रश्न में कि एल एम जो है सी बी के पैरालेल है, यानी कि ये एल एम और सी बी आपस में समांतर है, तो इसमें लिखेंगे कि एल एम इज पैरालेल टू सी बी, ये हमारा यहाँ पे गिवन है। इसके बाद क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जब एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर ये कोई दूसरी रेखा होती है तो इसका ये जो अनुपात होता है ये भी आपस में बराबर होता है। तो इसका अनुपात हम लोग लिख सकते हैं कि एम बी डिवाइडेड बाई ए एम, यहाँ से देखिए एम बी डिवाइडेड बाई ए एम, ये होगा एल सी डिवाइडेड बाई ए एल के, तो इसको लिखेंगे एल सी डिवाइडेड बाई ए एल। इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं और इसको लिखते हैं कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बी डिवाइडेड बाई ए एम प्लस वन इक्वल टू एल सी डिवाइडेड बाई ए एल प्लस वन। यहाँ पे क्या किया गया है कि इसके दोनों पक्षों में वन ऐड किया गया है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एम बी, ए एम का मल्टीप्लाई वन में होगा तो होगा ए एम डिवाइडेड बाई ये वाला ए एम इक्वल टू एल सी प्लस ए एल का वन में मल्टीप्लाई होगा तो होगा ए एल डिवाइडेड बाई ए एल। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एम बी और ए एम, यानी कि यहाँ से ये एम बी और ये ए एम दोनों मिल के बराबर होगा ए बी के, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये ए बी, क्योंकि ये दोनों मिल के ही हमारा ए बी बना हुआ है, डिवाइडेड बाई ए एम इक्वल टू, यहाँ से एल सी और ए एल मिलाएंगे, मतलब कि ये छोटा वाला एल सी और इसमें जब हम लोग ए एल को ऐड करेंगे तो ये इतना और ये वाला इतना मिल के हमारा बनेगा ए सी, तो इसको लिखेंगे ए सी डिवाइडेड बाई ए एल। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब पुनः हम लोग त्रिभुज ए सी डी में हम लोग देखते हैं कि ये सी डी जो है ये एल एन के पैरालेल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में ये जो हमारा एल एन है वो सी डी के पैरालेल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एल एन इज पैरालेल टू सी डी, और ये भी यहाँ पे हमारा गिवन है, ये प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल एन सी डी के पैरालेल है। अब चूंकि एल एन और सी डी आपस में पैरालेल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन डी डिवाइडेड बाई ए एन, यहाँ पे लिखेंगे एन डी डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल टू एल सी डिवाइडेड बाई ए एल, तो ये लिखेंगे एल सी डिवाइडेड बाई ए एल।
इसके बाद हम सेम इसमें क्या करते हैं कि 1 जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे भी हम लोग 1 ऐड कर देंगे। ND डिवाइडेड बाई AN प्लस 1 इक्वल टू LC डिवाइडेड बाई AL प्लस 1। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ND प्लस इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा AN डिवाइडेड बाई ये वाला AN इक्वल टू LC प्लस ये AL डिवाइडेड बाई ये वाला AL। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ND और AN, यानी कि ये ND और AN मतलब कि ये वाला और ये वाला मिलके हमारा बनेगा AD, और LC में AL जब हम ऐड करेंगे, ये LC ये छोटा वाला, इसमें जब हम लोग AL ऐड करेंगे तो मिलके ये पूरा बनेगा AC। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये ND और AN मिलके हमारा बनेगा AD डिवाइडेड बाई AN इक्वल टू LC और AL मिलके हमारा बनेगा AC डिवाइडेड बाई AL। इसको हम लोग यहाँ से बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 से हमको मिलेगा। अब समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि AB डिवाइडेड बाई AM इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AL, और समीकरण 2 है AD डिवाइडेड बाई AN इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AL। मतलब कि दोनों का ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारा इक्वल है, तो दोनों समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो उसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख लेते हैं। पहले समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड है AB डिवाइडेड बाई AM इक्वल टू, सेकेंड वाले में लिखा हुआ है ये AD डिवाइडेड बाई AN। अब इसको हम लोग जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिलेगा AM डिवाइडेड बाई AB, यानी कि ये हर को हम लोग अंश में और अंश को हम लोग हर में लिखेंगे, और इसको भी AN को हम लोग ऊपर ले जाके लिखेंगे AN डिवाइडेड बाई ये AD हमारा इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे देख सकते हैं, यही चीज़ हमको प्रूफ करना था कि AM डिवाइडेड बाई AB और इक्वल टू होगा AN डिवाइडेड बाई AD के। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF डिवाइडेड बाई FE इक्वल टू BE डिवाइडेड बाई AC है। यहाँ पे दिया हुआ है DE और AC आपस में समांतर हैं, ये DE और ये AC समांतर हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ये बड़े वाले त्रिभुज ABC में हमारा ये DE और AC पैरेलल है। तो इसको हम लिखेंगे कि DE इज पैरेलल टू AC। अब इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये AC और DE पैरेलल है तो इसका ये जो अनुपात होगा BE और AC और ये BD और DA ये आपस में बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे BE डिवाइडेड बाई EC, BE डिवाइडेड बाई EC ये बराबर होगा BD डिवाइडेड बाई DA के। ये होगा BD डिवाइडेड बाई DA। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः हम दूसरे त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज ABE में देख लेते हैं। तो लिखेंगे ABE में। अब इसमें कह रहा है कि DF और AE समांतर हैं, यानी कि ये जो DF है ये AE के समांतर है, तो इसका अनुपात भी हमारा बराबर होगा, यानी कि ये BF डिवाइडेड बाई FE
और बी डी डिवाइडेड बाई डी ए ये भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई बी डी डिवाइडेड बाई ये डी ए, इसको लिखेंगे डी ए, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों समीकरण एक या दो से हम क्या लिख सकते हैं, तथा दो से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों समीकरण के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं बी ई डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल टू ये बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई, और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। इसको हम लोग ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, पहले बी एफ ई को लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये हमारा प्रूफ हो चुका है।